और बात करेंगे अब ठंड की। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलेगी। अंबिकापुर सबसे ठंडा है, तापमान यहां पर 5 डिग्री से भी कम जा पहुंचा है। रायपुर में सामान्य से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया है। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि जो जानकारी सामने आई है मौसम विभाग की ओर से कि अभी फिलहाल कोई भी राहत नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक अभी शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर सबसे ठंडा माना जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर तापमान की बात की जाए तो देखिए 5 डिग्री से कम है। रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामान्य से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया है। और यही वजह है कि ठंड से बचने के लिए लोग अब तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर भी हालांकि निकले हैं, कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल आने वाले दिनों में कोई भी राहत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि अभी आने वाले 2 दिनों में और भी ज्यादा ठंड पड़ सकती है, क्योंकि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को ठंड से बचाने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन ठंड जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में अब रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। सूनी सड़कें नजर आ रही हैं, जरूरी काम पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सुबह और रात में तापमान लगातार जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश नामदेव गौरेला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलीम हमारे सहयोगी सुकमा से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही आयुष भी हमारे साथ कोंडा गांव से जुड़ चुके हैं। सलीम, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, सुकमा की अगर बात की जाए तो सुकमा का हाल क्या है, क्या कहता है सुकमा का मौसम? साक्षी, ये जो इलाका है दक्षिण से जुड़ा हुआ है और यहाँ गर्मी का एहसास लगातार होता है। 12 महीने में या 10 महीने गर्मी पड़ती है, लेकिन इस साल ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जो तापमान है लगातार गिरते जा रहा है और इस इलाके में ठंड का जो एहसास है पहली बार देखने को मिला है बीते 10 सालों में। जो न्यूनतम यहाँ 9 डिग्री तक जा चुका है, रात में यहाँ 8 डिग्री हो जाता है। लेकिन अभी 2-3 दिनों में देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ राहत जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ सुबह की जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो असर है खास करके बुजुर्ग और बच्चों में देखने को मिल रहा है, जो अस्पतालों में इन दिनों लंबी कतारें लगी हुई है सर्दी जुकाम को लेकर। और लगातार ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि 10 सालों में ये जो माहौल जो देखने को मिल रहा है तापमान का, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रात का जो तापमान है वो 8 डिग्री चला गया है। तो पहली बार ऐसे ये जो तापमान देखने को मिल रहा है, क्योंकि दक्षिण इलाका होने की वजह से यहाँ गर्मी का एहसास ज्यादा होता है। 10 महीने की गर्मी जरूर पड़ती है और गर्मी के दिनों में यहाँ जो गर्मी का जो तापमान है वो 48 डिग्री चला जाता है। तो यहाँ के लोगों के लिए उनके शरीर पर ये बुरा असर देखने को मिल रहा है। नगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से ठंड के तापमान को देखते हुए जलाव की व्यवस्था की गई है चौक चौराहों पर, और निर्देश भी दिए गए हैं कि ठंड के जो सुबह का जो समय है उसमें बच्चे बुजुर्ग बाहर ज्यादा ना निकलें। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की गई है, अस्पतालों में दवाइयाँ के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। और सुबह का जो समय है वो यहाँ ठंड का एहसास लगभग 10 बजे तक देखने को जो यहाँ मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सुकमा में। अखिलेश, अगर गौरेला की बात की जाए तो गौरेला में क्या हाल है, किस तरह का तापमान है, क्या यहाँ पर भी ठंड ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं? देखिए साक्षी जी, चूंकि ये इलाका पूरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जो है अमरकंटक की तराई में बसा हुआ है। ये अमरकंटक का तराई का वो इलाका है जो काफी ऊंचाई में बसा हुआ है। तो ये कहें कि यहाँ काफी ठंड पड़ती है। बीते सप्ताह भर से यहाँ काफी गलाव वाली ठंड है, शीतलहर चल रही है। और 3 दिन पहले यहाँ अमरकंटक की तराई इलाके में बर्फ ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दी। लेकिन अभी 2-3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से और आज के मौसम की बात करूं तो आज मौसम 7 डिग्री का सुबह का बताया गया है। तो गलाव की स्थिति है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और वहीं जो चौक चौराहे में नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ पे अलाव की भी है, लेकिन ठंड अपने स्वभाव पे है। सुबह की धूप जरूर खिल जाती है, इस खिली धूप का फायदा लेने के लोग यहाँ आते हैं। मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ जो ठंड को यहाँ महसूस कर रहे हैं और ठंड इतने कितनी स्वभाव से उनसे बात करेंगे। भैया नाम बताएंगे आप? प्रवेश शर्मा। प्रवेश जी, ठंड की बात करूँ तो कैसी ठंड है यहाँ पे? ठंड बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है और शीतलहर का भी प्रकोप रहा है 1 दिन पहले तक तो। और शीतलहर के प्रकोप से और बुजुर्गों और बच्चों का बहुत बुरा हाल। और धूप निकलने के बाद हम लोग रोज ग्राउंड आने वाले लोग
धूप निकलने के बाद ग्राउंड आते हैं और ठंड अपने आखिरी सबाब में है। तो ठंड की स्वभाव में है। कुछ और हमारे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। भाई साहब नाम बताएंगे। उज्जवल तिवारी। उज्जवल जी, ठंड अपने स्वभाव पे है, क्या मानते हैं बच्चे बूढ़े बुजुर्ग का क्या हाल है? ये बहुत मतलब ना ठंड तो बहुत तेजी से चल पड़ रही है और जिसके कारण ना जो बच्चे हैं बूढ़े हैं इनके ऊपर मतलब बीमारियों का खतरा ज्यादा उसमें। तो बच्चों और बुजुर्गों पे मैं बता दूं, प्राथमिक शालाओं के बच्चों की जिला प्रशासन ने छूट दे रखी है। उनको 10 तारीख तक के लिए वहां अनुमति दी गई है कि आप छुट्टी 10 तारीख तक मनाएंगे। हमारे साथ डेली घूमने वाले साथी हैं। भाई साहब बताएंगे, ठंड अपने स्वभाव पे है लेकिन धूप खिल जाती है, फिर भी मौसम क्या प्रभाव करता है? लेकिन अभी कुछ दिनों से 5-6 डिग्री से 7 डिग्री तक आया था, लेकिन अभी वर्तमान में आज 7-8 मौसम बता रहा है, लेकिन ठंड अपने स्वभाव पे है। और हम लोग सुबह प्रातः घूमने वाले लोग, लेकिन फिर वर्तमान में आज की धूप खिलने के बाद से कुछ स्थिति ठीक हुई है। और ठंड तो है, जबरदस्त ठंड है। प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से यहाँ कुछ आग अलाव का चौक चौराहों में व्यवस्था की गई है, उससे कुछ बुजुर्गों को, बच्चों को राहत मिल गई। तो फिलहाल जो धूप खिली है, सुबह 7 बजे के बाद जो धूप खिलती है, इससे राहत मिली है। लेकिन ठंड रात ढलने के बाद और सुबह तक ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती, गलाव और शीतलहर की स्थिति होती है। फिलहाल मौसम की हाल करें तो लोग इस ठंड का अलग अलग तरीके से मजा ले रहे हैं, तो कहीं गरीब तबकों के लोगों की हालत खराब है। जी साक्षी। अभी आने वाले दिनों में क्या संभावना है, क्या ठंड बढ़ सकती है? आयुष, अगर आप सुन पा रहे हो तो हाल बताइए ठंड का, किस तरह का तापमान है और आने वाले दिनों में क्या जानकारी? कोंडागांव का जो तापमान है वो जब रात के समय 7-8 डिग्री तक यहाँ पर रहता है। और जो यहाँ के ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो अभी मैं मर्दापाल के इलाके में गया हुआ था, तो वहां पर रात के समय -4 डिग्री तक का वहां पर गांव के इलाके में 4 डिग्री यहाँ पर तापमान वहां पर देखने को मिलता है। और कोंडागांव शहर का जो तापमान की बात करें तो यहाँ पर लगातार तापमान बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे ठंड खत्म होती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि 7:30 बजे सुबह ही यहाँ पर अब धीरे धीरे धूप का निकलना यहाँ पर शुरू हो जाता है। और यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग जो ठंड है अब उसका मजा लेने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठंड से हालांकि हाल भी बेहाल हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ठंड से मजे भी ले रहे हैं। चलिए, आप सभी का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का ये था मौसम का हाल जो आपको बता रहे थे। अब खबरों में बात करेंगे जगदलपुर की, जहां इंद्रावती नदी के नए पुल से छात्र ने छलांग लगा दी। छात्र की तलाश में अब टीम जुटी हुई है। छात्र को लोगों ने नदी में कूदते हुए भी देखा है। तो जिन लोगों की मौजूदगी थी उन लोगों ने ये बताया है कि छात्र ने उनके ही सामने ये कदम उठाया। जानकारी पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक की तलाश में अब टीम जुटी हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। मामले की जांच भी अब पुलिस की ओर से की जा रही है कि आखिरकार एक छात्र ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जगदलपुर से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। जगदलपुर में इंद्रावती नदी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, नए पुल से छात्र ने यहां पर छलांग लगा दी। अब छात्र की तलाश में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और खबर है कोरिया से, रेलवे लाइन निर्माण के दौरान हादसा हो गया। मिट्टी खिसकने से 2 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। मिट्टी हटाकर घायल को बाहर निकाला गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया। तो देखिए, फिलहाल निर्माण कार्य को रोका गया है और जो घायल हुआ है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूरजपुर में आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया है। 3 स्कूली छात्र, एक टीचर को कुत्ते ने काट लिया। आपको बता दें, स्कूल परिसर में लंच ब्रेक के समय यह घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, एक और डॉग बाइट की घटना सामने आई है। सूरजपुर से ये खबर, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। 3 स्कूली छात्र और इसके साथ ही एक टीचर को कुत्ते ने काटा है। तो देखिए, डॉग बाइट का ये पूरा मामला सूरजपुर से सामने आया है। स्कूल परिसर में जिस समय लंच ब्रेक चल रहा था, उसी समय की यह घटना है। अचानक से कुत्ता आता है, पहले बच्चों पर अटैक करता है और एक टीचर को भी काट लेता है। अब हालांकि अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है।
आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 डाक बॉडी केस आए थे, जिसमें 2 बच्चे मिडिल स्कूल के थे और एक हायर सेकेंडरी स्कूल की, और वहाँ की एक सोनी मैडम आई थी। किसी अज्ञात या लावारिस कुत्ते द्वारा उनको काटा गया था, जिसका यहाँ पर हमारे द्वारा समुचित इलाज किया गया, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और उन्हें बाकायदा उसका आने वाले जो डेट में इंजेक्शन लगना है उसका चार्ट बनाकर समुचित इलाज कर घर भेजा गया। आवारा कुत्तों की आतंक की खबरें गाहे बगाहे सुनने में आती रहती हैं, लेकिन जब यही स्थिति अपन जब कहीं शासकीय विभागों में देखें, या जो अभी हाल ही में एक आदेश आया है हाईकोर्ट का कि स्कूलों में से जो आवारा पशु होंगे, आवारा कुत्तों को भगाना है, ऐसे में बसदई का ये स्कूल है जहां पर करीब 3 बच्चों को और एक जो मैडम है उनको यहाँ पर कुत्ते ने काट लिया है। हालांकि वो स्कूल आमने और सामने मिला के 2 स्कूल हैं। ऐसे में सीधे आप देख सकते हैं कि जो मैडम हैं उनको भी कुत्ते ने काटा है, उनके पैर में काटा है, दूसरे जो लड़का है उनके भी पैर में कुत्ते ने काटा है। क्या कुछ मामला था, कैसे ये घटना हुई, सीधे जानते हैं। लघु अवकाश हुआ था सर, बच्चे बाहर निकले हुए थे जी। तो कुछ बच्चों को जैसे दौड़ा रहा था वो, तो पीछे फिर मैं दौड़ी उसको हटाने के लिए। तो जैसे मैं हटाने की कोशिश की तो आकर के मुझे झपट लिया और तब दांत लगा दिया फिर। अच्छा, ये देख सकते हैं कि मैडम ने भगाने का प्रयास किया था, उस दौरान ही ये हादसा हुआ है। कैसे वहाँ पे कुत्ते ने काटा, क्या? वॉशरूम करने के लिए हम लोग जा रहे थे और फिर पीछे से कुत्ते आया और काट दिया। अच्छा, क्या फिर उपचार हुआ, इलाज हुआ? हाँ, हॉस्पिटल में गए थे, टीकाकरण हुआ। हाँ, क्या? तो इंजेक्शन लगाए। इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करी। सर, ये किस तरह की स्थिति है? अभी हाल ही में एक आदेश भी आया है, उसके बावजूद भी स्थिति क्या है? जी सर, आदेश आया है, हम लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। विद्यालय परिसर में कुत्ते आते हैं तो हम लोग उनको भगाते हैं। और यहाँ पे सर कहना चाहिए कि बहुत सारे कुत्ते आते हैं, एक नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं है, दिन भर आते रहते हैं, दिन भर भगाते रहते हैं। स्टाफ को भी निर्देश है कि अगर आपको कुत्ता दिख जाए तो उसको भगा दीजिए। और जो जानकारी भेजना है सर, इतने ज़्यादा कुत्ता आते हैं कि उस जानकारी को तत्काल जो फॉर्मेट दिए उस फॉर्मेट भेज पाना संभव नहीं है। तो आज वही हुआ, सुबह एक कुत्ता आया था, मैं खुद उसको भगाया हूँ। उसको रंग भी उसका मुझको मालूम है, भूरे रंग का कुत्ता है, मेल है और 1.5 माह का कुत्ते का बच्चा है। तो यहाँ से पहले मैं उसको भगा दिया। भगाने के बाद हम लोगों का संकुल भ्रमण का काम रहता है, तो संकुल भ्रमण में गया था, माध्यमिक शाला उजड़ी में था। उसी समय मुझको सूचना मिली कि विद्यालय में कुत्ते ने काट लिया है बच्चों को। मैं तुरंत भागे आया तो पता चला कि एक बच्चा अभी जो लघु अवकाश में बाथरूम के लिए निकला था और बच्चे निकले थे तो सबको दौड़ाया वो, तो सबको तो नहीं काट पाया, एक बच्चे को इनको काटा। ये देखिए तो दौड़ाई भगाने के लिए, तो इनको भी दौड़ के काट लिया। सकते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश जरूर दिया, जिला प्रशासन ने इसका फॉलो करने के लिए अपने मातहत कर्मचारियों को आदेश भी दे दिए, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है, तो बाउंड्री वाल अगर नहीं होंगे तो ऐसे आवारा पशु जरूर अंदर घुसेंगे। ऐसे में क्या उसका पालन कराना चुनौती नहीं होगी? एनडीटीवी के लिए इमाम हुसैन। और खबर है बालोद से। पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन, आपको बता दें आज जंबूरी कार्यक्रम का दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी इसमें शामिल होंगे। देश, इसके साथ ही विदेश से भी 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। प्रतिभागियों की संख्या आज 15 के पार जाने की भी संभावना है। तो कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी अब खिलाड़ियों का उत्साह देखा जा रहा है। और दूसरे दिन की यानी कि आज की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू इसमें शामिल होंगे। दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन के दिशा में एक ठन ऐतिहासिक कामयाबी आज मिली से। आप मन ला बता दूं, छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी अभियान पूना मार्गेश पुनर्वास से पुनर्जीवन के असर ले आज 36 इनामी नक्सली सहित कुल 63 माओवादी कैडर हथियार छोड़ के लोकतंत्र और मुख्य धारा में वापस लौटीन। सरेंडर करे नक्सली ऊपर मन कुल 1,19,50,000 रुपया के इनाम घोषित रहित। ये सब माओवादी दरबा डिवीजन, दक्षिण और पश्चिम बस्तर माड़ इलाका और उड़ीसा राज्य में सक्रिय रहीन। आत्मसमर्पण करे कैडर में 18 महिला और 45 पुरुष नक्सली शामिल हैं। आपन ला बता दूं कि सरेंडर करे नक्सली मन में DVCM रेनू, मोहन कड़ती, भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सचिव